हम अपने आप को केवल नाम, शरीर, पद, रिश्ते और पहचान से जोड़कर देखते रहते हैं। लेकिन आत्मा की ना तो कोई जाति होती है, ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा होती है। हम केवल चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो इस शरीर रूपी पोशाक में आई है अनुभव लेने के लिए बस। हर जन्म आत्मा के विकास के लिए एक अवसर है। हमने जो कर्म पिछले जन्मों में किए हैं वही आज हमारे रास्ते पर फल बनकर सामने आते हैं। इसीलिए जीवन में जो हो रहा है वह आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रहा है। जब आप ये समझने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब भय कम हो जाता है, क्रोध धीरे धीरे मरने लगता है और जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ईगो जीरो बन जाता है। अब आप बाहरी दुनिया को अब आप बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की जगह अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी आत्मिक यात्रा। जब आप बाहर की दुनिया के शोरगुल को और ब्रह्म को छोड़कर जब भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी आत्मा की यात्रा, आपकी खुद की यात्रा, आपके अंदर जो आत्मा बोलती है उसकी यात्रा। ध्यान, प्रार्थना, मौन और सेवा, ये वो साधना है जो आपको धीरे 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 भीतर ले जाती है। जब आप एक दिन ये जान लोगे, ये पहचान लोगे कि जीवन का असली मकसद कुछ पाना नहीं है, जीवन का असली मकसद कुछ पाना नहीं है बल्कि कुछ जानना है, खुद को, अपने आप को, अपनी आत्मा को पहचानना है, अपनी आत्मा को सुनना है। जब आप ये जानोगे कि आप इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आए हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। इसीलिए रुको मत, खोज खोजते रहो, बढ़ते रहो और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सारा ब्रह्मांड उसे मार्ग दिखाता है, पूरी कायनात उसको मार्ग दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। एक एहसास है, जो दुख, जो चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं वे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है, हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की याद दिलाने के लिए है। हर इंसान, हर रिश्ता, हर परिस्थिति एक शिक्षक है। जो लोग हमें तकलीफ देते हैं वे भी आत्मा के स्तर पर हमारे विकास के लिए चुने गए हैं। तो माफ करना सीखिए और अपने भीतर झांकिए। आपको जो शांति बाहर नहीं मिल रही है वह आपके अंदर ही है। ध्यान कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और